नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक पाठशाला पर। दोस्तों, ये हमारा ग्रामीण परिवेश का भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। हमारा ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ की फसलें कौन नहीं हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि जौ और सरसों जो होती हैं वो हमारी रबी की फसलें होती हैं, और अन्य जो विकल्प में दी गई फसलें हैं वो सभी हमारी खरीफ की फसलें हैं। तो हमारा विकल्प डी एकदम सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का धान का कटोरा कहलाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र है वो हमारा भारत का धान का कटोरा कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कुछ मानचित्र से संबंधित है। तो इस मानचित्र में जो दिए गए छायांकित भाग हैं इन्हें हमें बताना है ये किस फसलों से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गेहूं, कपास, जूट और कहवा क्रमशः ये संबंधित हैं। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो हमारा जो नंबर 1 है वो कुछ हमारा पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है जो कि हमारा गेहूं का क्षेत्र है, और जो नंबर 2 पर है ये महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र आता है जो कि हमारा ये कपास से संबंधित है। और नंबर 3 पर जो हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ रहा है, आसाम का कुछ क्षेत्र है जो कि हमारे जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल हमारा जूट उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करता है। और जो हमारा नंबर 4 है ये कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र है जो कि कहवा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प सी एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में इलायची और काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों अगर बात करें काली मिर्च और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन ये हमारे केरल में होता है, इसलिए हमारा ये विकल्प नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। और बात करें तो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश हमारा तंबाकू और मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और जो हमारा कर्नाटक है वो सूरजमुखी के पुष्प और कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और तमिलनाडु जो हमारा ये केले के उत्पादन के लिए पहले स्थान पर है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, भारत में सर्वाधिक मात्रा में रबर पैदा करने वाला राज्य है। तो ये हमारा ये सर्वाधिक रबर पैदा करने वाला राज्य है हमारा ये केरल में सर्वाधिक रबर पैदा होती है। और इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, तो हमारा ये कह रहा है कि ब्लास्ट नामक रोग किस फसल से संबंधित है। तो हमारा ये ब्लास्ट नामक रोग जो है ये हमारी धान की फसल से संबंधित है। इस प्रकार हमारा ए विकल्प जो है वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न नंबर 9 है जिसमें कह रहा है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो ये दोस्तों कुछ दिए गए हैं जिनको हम आपको बता दे रहा हूँ कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो ये हमारा ये कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये राजमुंदरी में है। और ये कपास जो है हमारा ये नागपुर में है, कपास अनुसंधान संस्थान। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो हमारा ये है लखनऊ में है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। माफ़ करिएगा दोस्तों, हम आपको एक साथ नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमारा अगला आज का ये अगला प्रश्न है नंबर 10। इसमें ये कह रहा है कि भारत कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है कुछ। कथन है कि भारत का चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। कारण ये है कि चाय उच्च उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है दोस्तों ए, कि ये ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। इस प्रश्न में कह रहा है कि भारत में गेहूं एवं चावल प्रदेशों को कौन से जलवायु संकेतक विभाजित करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है दोस्तों विकल्प नंबर ए, यानी कि 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट। हमारा अगला प्रश्न भी जो है वो कुछ मानचित्र से संबंधित है।
इसमें बता रहा जो छायांकित क्षेत्र किसको सही प्रकट करता है। ये जो छायांकित क्षेत्र है, यह इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र है, या कपास उत्पादन का क्षेत्र है, या मूंगफली उत्पादन का क्षेत्र है, या ज्वार उत्पादन का क्षेत्र है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है दोस्तों विकल्प नंबर सी, यानी कि मूंगफली उत्पादक क्षेत्र है ये। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गेहूं एवं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही थी हमारी हरित क्रांति। बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो हमारे एमएस स्वामीनाथन हैं, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग, और जो हरित क्रांति शब्द दिया था वो विलियम गॉड ने दिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अनाजों के उत्पादन में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो दोस्तों हमारी भारत की जो है हमारी खाद्य फसल जो है वो हमारी प्रमुख है, वो है चावल। और बात करें तो हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कहवा सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों हमारे कहवा का उत्पादन सर्वाधिक होता है हमारे कर्नाटक में। कर्नाटक हमारा कहवा उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अगर बात करें हम कहवा की, तो ये भारत में हमारे दो प्रकार का कहवा उत्पादन होता है, एक तो अरेबिका और रोबस्ता। रोबस्ता जो है हमारा सर्वाधिक भाग पर उत्पादन होता है, तो रोबस्ता का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि तंबाकू उत्पादन में देश का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। बात करें प्रथम और द्वितीय स्थान पर, तो हमारे ये चीन और ब्राज़ील जो हैं वो प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की मुख्य फसल है। हमें दोस्तों खरीफ की फसल बतानी है। तो खरीफ में हमारा होता है चावल होता है, बाजरा होता है और कपास होता है। जो हमारा ये चना है वो रबी की फसल हो जाएगी, इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1, 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का सही समूह है। तो हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है दोस्तों विकल्प नंबर सी, यानी कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास जो है वो खरीफ की फसलों का सही क्रम है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी नागालैंड जो है वो झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत राज्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, यानी कि जो ये राज्य समिति जो थी उसने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कृषि उपज एवं उसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग्मों में कौन सा सही नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला नंबर देखते हैं, तो हमारा जूट जो है पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है सर्वाधिक, ये तो सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है और तिलहन गुजरात में होता है। अगर बात करें तो हमारे विकल्प नंबर जो सी है कहवा आंध्र प्रदेश में ना उत्पादित होकर के कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादित होता है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी नकदी फसल है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जो रबड़ है वो हमारी नकदी फसल है। दोस्तों नकदी फसलें उन्हें कहते हैं जिनसे हम डायरेक्ट उनको बेच करके पैसा प्राप्त कर लेते हैं, उनको खाने के लिए उत्पादित नहीं किया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों भारत में अगर काजू उत्पादन की बात करें तो
ये होता है हमारा सर्वाधिक उत्पादित केरल में होता है। और केरल में काजू उत्पादित होता है सर्वाधिक। और काजू में दोस्तों थायमीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, यानी कि मिजोरम में सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, केरल में जो है सर्वाधिक रबड़ उत्पादित होता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम चाय का सर्वाधिक निर्यात करते हैं, जिससे हमारा जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो गेहूं, चना, जौ, मक्का में जो हमारी ये खरीफ की फसल हो जाएगी वो हो जाएगी मक्का हो जाएगी। अन्य जो सभी दी गई हैं गेहूं, चना, जौ, ये हमारी रबी की फसलें हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा कह रहा है कि भारत में वर्षाहीन खेती किस क्षेत्र में बहुतायत में की जाती है। तो दोस्तों हमारी ये वर्षाहीन जो खेती है वो कोरोमंडल का मैदानी जो भाग है वहाँ पर सर्वाधिक की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा ये आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।